जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो है सो संज्ञा और सर्वनाम ये सब पढ़ लिए हैं पिछला वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी नाम से, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे एग्जाम से संबंधित, तो देखिए हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और गणित ये तीन ही सब्जेक्ट है जो आपको 100 नंबर्स का एग्जाम लेता है। उसके बाद साइंस और सोशल साइंस जो है सो 80 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर आपको 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% में आपको सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय रहता है। तो आपको जो है नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठने का जो संभावना रहता है वो हिंदी, संस्कृत और मैथ में रहता है। तो मैथ से काफ़ी स्टूडेंट घबराता है, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाए इसी चैनल के माध्यम से। तो हमसे फ्री में एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट हो या पीडीएफ से संबंधित कोई भी नोट्स से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से। अध्ययन एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के कहीं भी हमसे सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और डाउट क्लियर अपना कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आप लोग को फ्री में प्रोवाइड होने वाला है कंटेंट। तो आप लोग का जो है सो आपसे यही सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल के माध्यम से और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कीजिए। आपका टारगेट जो है सो आपको, मेरा प्रयास रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने में। आप लोग को कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो क्वेश्चन पहला दिया गया है कि वचन, वचन किसे कहते हैं, वचन होता क्या है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि वचन क्या है। तो व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या बताना। वचन का अर्थ है व्याकरण में, अगर हिंदी व्याकरण में देखा जाए तो इसमें वचन का अर्थ होता है संख्या दर्शाना, संख्या बताना। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पर संज्ञा होगा। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक का बोध हो। देखिए व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या बताना। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक का बोध किया जाता है उसे वचन कहते हैं। संख्या में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक लोगों के बारे में बताया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। देखा जाए तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है द्विवचन यानी बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं तो बारीकी से समझेंगे एकदम डिटेल्स में, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रह पाएगा। तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाते हुए बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का क्या है, एक है। घर, नौकरानी आदि संज्ञा के जिस रूप से उसे एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, लड़का, घर, नौकरानी आदि, ये सब क्या है, ये सभी के सभी जो है सो एक वचन है। चलिए वचन के दूसरा क्या है उसका वचन वो पढ़ लेते हैं। दो प्रकार के वचन होते हैं। तो पहला पढ़ लिए कि जिस संज्ञा के रूप से उसके एक होने का बोध हो, यानी कि एक है, मान के चलिए दो चार गो था और उसको एक हो रहा है, उसको क्या कहते हैं तो एक वचन कहते हैं। यानी कि एक ही बार में सभी को बोला जा सकता है, एक ही बार में सभी को लपेटा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक का बोध किया जाए एक ही बार में। उसमें था कि एक ही बार में एक ही का बोध होता था, इसमें है कि एक से अधिक का बोध किया, यानी एक से अधिक के बारे में बतलाया जाए एक ही बार में। जैसे कि लड़कियां, लड़कियां मतलब हो गया कि सभी लड़कियां, वहाँ की सभी लड़कियां। लड़का, लड़के, वहाँ के सभी लड़के, ठीक है। वहीं पर बात किया जाए लड़का तो वहाँ एक का बोध रहा है कि कोई एक लड़का है। घर, नौकरानियाँ, यहाँ मतलब बहुत सारे। और यहाँ पर है बहुवचन में कि एक से अधिक का बोध, एक से अधिक के बारे में बताया जाए उसे
क्या कहते हैं, तो बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, लड़के, घोड़े, पहाड़ियाँ, नदियाँ, मतलब एक से अधिक। यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सब क्या है, तो एक से अधिक के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम मान के चलिए 4-5 गो ग्रुप में खड़े थे, तो कोई पूछता है कि चाहे टीचर ही पूछता है, वहाँ सभी के सभी क्या कर रहा था, तो बता देते ना और पूछा जाता है कि वहाँ कितने लड़के थे, तो हम बहुत सारे लड़के थे, ये तो नहीं कहते हैं बहुत सारा लड़का है, लड़का था, बहुत सारे लड़के थे। चलिए, आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वचन परिवर्तन। अब वचन में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए, जैसे कि एक के बारे में बताया जाए तो लड़का होगा, ठीक है। एक से अधिक के बारे में बोध किया जाए, एक से अधिक के चीज है उसको बारे में बताया जाता है, एक ही बार में लड़के कह देते हैं। तो आकारांत शब्दों के अंत में, आकारांत शब्द के अंत में ए लगाकर, किसको लगाकर, ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि लड़का हो गया, लड़का में अगर ए लगा देते हैं तो लड़के यह बहुवचन हो गया, लेकिन लड़का क्या है, एक वचन है, और लड़के क्या है, तो बहुवचन। उसके बाद है बेटा, बेटा में क्या कहता है कि आकारांत के शब्द है, तो बेटा या आ है तो आकारांत, इसको कहते हैं आकारांत। इसी में अगर ए लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वचन में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक वचन से दूसरी वचन में या बहुवचन में बदल जाता है। तो ए लगाकर लड़के, ये बहुवचन हो गया। बेटा, बेटा आकार है, इसी में ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेटे। ये अंतिम में आता है ना, लिखाता नहीं है लेकिन बोलने में आता है ना, बेटे, अंतिम में ए आता है। इसमें देखिए बेटा, आकारांत, आकार अंत, आकारांत के शब्द के अंत में ए लगा दे तो वो वचन परिवर्तन होता है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि व्यंजनांत, अंत वाले, अंत वाले मूल शब्दों में अ का लोप, लोप मतलब होता है विलुप्त, यानी कि साइलेंट कर उसके स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाता है। जैसे कि नहर, नहर का हो गया नहरे, रात का हो गया राते, सड़क का होगा सड़के आदि। नेक्स्ट है आकारांत, उकारांत और अकारांत। आकारांत, उकारांत और अकारांत वाले शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है। आकारांत, उकारांत, अकारांत, ये तीनों में क्या होता है, अंतिम स्वर का जो है सो लोप, यानी कि साइलेंट नहीं होता है, जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है। अंतिम स्वर के बाद ए लगाते हैं, जैसे महिला तो महिलाएं, अंतिम स्वर के बाद जो है सो ए लगाते हैं, जैसे महिला तो महिलाएं, वधु तो वधुएं, गौ तो गौए। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अंतिम में है जो आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा संज्ञा से संबंधित। देखते हैं आप लोग का कितना तैयारी, आप लोग को कितना 5 में कितना सही जवाब दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इकारांत संज्ञा। इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगाता है। इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगाता है तो अंतिम स्वर ई का हर्षोय और ई हो जाता है। जैसे कि नारी तो नारियां, जाति तो जातियां, चिड़िया तो चिड़िया, कली तो कालियां, टोपी की टोपियां आदि। ये जैसे इकारांत संज्ञा शब्दों में आओ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट है समुदाय। समुदाय सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। समुदाय मतलब एक ही बार में वहाँ के सभी समुदायों के, वहाँ जितने ग्रुप थे उस सभी को नाम एक बार में सूचीबद्ध किया जा सके। जैसे हो गया कि भीड़ तो मनुष्य, भीड़ हो गया तो किस चीज़ का, तो मनुष्य का। जनता, भीड़ मनुष्य, भीड़ क्या था, मनुष्य का। भीड़ क्या था, तो जानवर का। भीड़ जनता, ये सभी के समुदाय में उसे आ जाता है एक ही बार में। उसके बाद है कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, जैसे कि प्यार, क्रोध, भय। क्रोध मतलब गुस्सा, भय मतलब डर, दान समझ रहे होंगे, हाथी, छात्र, डाकू, स्वामी, ये सब का क्या होता है, तो ये सब जो होता है बहुवचन समान रहते हैं एक वचन के ही। क्रोध, भय, दान, हाथी, छात्र, डाकू, स्वामी, साधु, तपस्वी, मुनि, किसान आदि। नेक्स्ट है लोक दर्शन। लोग, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब वीडियो को रोकर क्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में
शब्दों के अंत में जैसे गण या वृंद लगाते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गण या वृंद लगाते हैं, जैसे कि कर्मचारी गण। तो ये हो गया कर्मचारी होगा एक वचन, लेकिन कर्मचारी गण लगा देंगे इसमें गण, तो ये क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद लोकगण। लोकगण भी क्या हो गया, यानी कि लोक है तो एक वचन है, गण लगा दे तो बहुवचन। उसके बाद है छात्रवृंद। छात्रवृंद अगर छात्र कहे तो एक वचन और छात्रवृंद बोला जाए तो यह बहुवचन में कन्वर्ट यानी बदल जाता है। तो इस चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा आपको एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए, नोट से लेकर वीडियो तक। तो आप लोग का सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर में दीदी हो, भैया हो, जिसके भी मोबाइल से हो, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और चैनल को ग्रो करने में मदद आप लोग कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। तो नेक्स्ट है यह 5 क्वेश्चन। तो इस 5 क्वेश्चन में आप लोग को देखते हैं कितना सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आंसर तो यहाँ दिया गया है। तो गंगा पवित्र है, अगला बार से है जो आंसर को इसको हाइड कर देंगे। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, ये है। तो ये कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक है। आप लोग संज्ञा का क्लास नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट बना है, बार बार बताते हैं, प्लेलिस्ट बना है सभी का, सभी सब्जेक्ट का, आप लोग जाके देख सकते हैं बेफिक्र। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा पवित्र है, यह वाक्य है, तो गंगा कौन सी संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो भाववाचक है संज्ञा है, यानी कि भाव दिखाता है, अपना भाव प्रस्तुत करता है। तो यह है गरीबी। गरीबी क्या है, अपना भाव प्रकट करता है, जो हम क्या है यानी कि दिखाता है अपना फीलिंग को। नेक्स्ट है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। आप लोग जरूर जाके इसका पहला वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है एग्जाम से संबंधित। आज आप लोग देख रहे होंगे यह गेसिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, 2019 के सेकेंड सिटिंग में। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, उसमें जाति का बोध नहीं होता हो। तो ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। जबकि नदी एक जाति है, गाय गाय जाति है, गाय में फिर कई प्रकार के जाति है, तो उसे शहर, लेकिन एक विवेकानंद जो है सो यह जाति नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऐसा ही पूर्वक बताइएगा आपको 5 में कितना आता था और कितना सही अटेम्प्ट कर दिए हैं, क्योंकि आंसर तो यहाँ दिख रहा था, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वही आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अन्य मोबाइल से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।